रीवा जिले के गुड़ थाना पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां एक ट्रक मालिक और उसके ड्राइवर को फर्जी एक्सीडेंट के मामले में फंसाने के लिए पुलिसकर्मियों के द्वारा षड्यंत्र रचकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मामले पर ट्रक मालिक समेत एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला युवक सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और गुड़ पुलिस के कारनामे की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। आरोप है कि मामले पर गुड़ थाना प्रभारी समेत 2 आरक्षकों के द्वारा फर्जी एक्सीडेंट की साजिश रची गई थी। पुलिस ने भीठा गांव के एक युवक पर दबाव बनाया, इसके बाद उससे झूठी शिकायत दर्ज करवाई, फिर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को थाने में खड़ा कर दिया। दरअसल ट्रक मालिक राविंद्र कुमार पटेल थाना जमोरी जिला सीधी के निवासी हैं। राविंद्र ट्रक के माध्यम से रेत और गिट्टी का परिवहन करते हैं। दिनांक 27 मई 2023 को ट्रक क्रमांक MP 532045 से रेत लोड कर ड्राइवर लालजी यादव नितपुरी खदान से रीवा की ओर आ रहा था। शाम तकरीबन 6 बजे ड्राइवर जैसे ही ट्रक लेकर गुड़ तहसील के समीप पहुंचा, तभी गुड़ थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर को ट्रक से उतारकर उसे अपने साथ थाने ले गए। एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे ट्रक मालिक राविंद्र पटेल का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने ड्राइवर के साथ थाने में जमकर मारपीट की, ट्रक की चाबी छीनकर किसी व्यक्ति से ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम को तुड़वाया और ट्रक को थाने ले आए। इसके बाद ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध संबंधित धारा के तहत केस दर्ज कर लिया। 29 मई 2023 को थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी ने ट्रक मालिक को फोन किया। उसने बताया कि आपके ड्राइवर के खिलाफ गुड़ थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है और कार्यवाही के बाद उसे छोड़ दिया गया है। मामले पर ट्रक मालिक राविंद्र पटेल जब ड्राइवर को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस कर्मियों ने बताया कि तुम्हारे ट्रक से भीठा निवासी रोहित पांडे नाम के युवक का एक्सीडेंट हुआ है। उसी ने थाने पहुंचकर एक्सीडेंट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद ट्रक मालिक ने जब ड्राइवर से पूछा तो उसने किसी भी तरह की घटना होने से इनकार कर दिया। ड्राइवर ने कहा कि झूठा प्रकरण दर्ज कर पुलिस उसे फंसाने का प्रयास कर रही है। मामले की जानकारी जुटाने जब ट्रक मालिक एक्सीडेंट की रिपोर्ट कराने वाले युवक रोहित पांडे के पास पहुंचे तो सब कुछ साफ हो गया। रोहित पांडे ने कहा कि एक्सीडेंट की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गुड़ थाना पुलिस ने उस पर दबाव बनाया था। थाने में पदस्थ आरक्षक अंकित द्विवेदी और अतुल पांडे का उसके पास फोन आया था, जिसमें थाने आकर एक्सीडेंट की शिकायत दर्ज करने की बात कही गई थी। आरक्षक और रोहित पांड्या की बातचीत का ऑडियो भी रोहित के पास उपलब्ध है। हाँ तो भैया। कहाँ रोहित? गांव में। अरे थाने ना हो गया यार। क्या हुआ सर? एक FIR करा हुआ है तुम्हारी तरफ से एक्सीडेंट के। मतलब हम अपनी तरफ से कराई एक्सीडेंट हाँ, के? हाँ, दूसरे को कराए, बाकी हम ही पूरा सपोर्ट है ना हमारे सबका। अच्छा तो अबे जरूरी का? हाँ, बहुत जरूरी है ना, यही मैंने कहा था ही। अपने खास आदमी चाहिए कि हम तो का चुने। हाँ हमारी यही कहा ले तो का दोनों दिक्कत तो ना हुई हमें। 1% नहीं पागल जो हम कहा जहाँ का पहुँच चले मान ले कहो होवे नहीं क्या पहले कुछ मान ले कैसा हो तो हम चला साथ है ना। हाँ हो हम ही तो, हम सब हम अंकित है तो का समस्या हो नहीं करेगा बताओ हमका। नहीं वो तो बात थी, सही बात है साहब। हाँ ना एकदम बेफिक्र रहा। तो गाड़ी तो है नहीं अपने पास। अब रुकी देखी व्यवस्था करी थी गाड़ी के, नहीं तो फिर हम अपना बताई थे अपने आ जाओ। कितनी देर में तो गया? अब इन्हें 5 मिनट से बताई थी, 5-10 मिनट से। 5 मिनट ज्यादा देर नहीं भाई। हाँ घर जाए करे ना हमका समझा बात का। हाँ 1 मिनट अंकित को फोन होता है। हाँ The person you ऑफिस आया हूँ सर कि मेरा मुझसे झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी, है ना। एक चुराहट के हैं जिनकी गाड़ी चलती है बारू की, उनका गांव में हमारी रिश्तेदारी भी है ना। तो मुझे नहीं पहले मालूम नहीं था, मुझे थाने से फ़ोन आया कि तुम्हें आके एक रिपोर्ट करनी है शाम को। तो मैं मना कर रहा था, बहाने बना रहा था कि ना जाना पड़ा है। थाने की अंकित पांडे, अंकित द्विवेदी, अतुल पांडे पुलिसकर्मी आरक्षक है, बोले आके रिपोर्ट करनी है। तो मैं बहाने बनाते रह गया, लेकिन वो बोले कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो आगे लेके थाने गए। थाने में लेके गए तो वहाँ टीआई साहब बोले कि चलो ऑफिस में मुझे ऑफिस में लेके गए। ऑफिस में लेके गए, टीआई साहब बोले कि मुझे तुम्हें ऐसे करना है। टीआई साहब प्रवीण उपाध्याय है हमारे कुड़ थाने में, बोले कि तुम्हें ऐसे करना है। तुम वहाँ से आ रहे थे
तो तुम्हारे गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे तुम और तुम्हारा दोस्त गिर गया गाड़ी से, गाड़ी भी गिर गई, तुम्हारे कमर में चोट लग गई। मैं बोला मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं सर। तो टीआई सर बोले कि अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है तो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। मैं बोला ठीक है सर, फिर मैं लिख देता हूँ सर। डर गया था मैं, तो मैं बोला ठीक है सर मैं लिख देता हूँ। जैसे वो बोले मुझे, वैसे मैं लिख दिया कि मैं टनल घूमने गया था, वहाँ से वापस आते समय इस गाड़ी नंबर ने मेरे साथ टक्कर मारी और चली गई वहाँ से टक्कर मार के, और मेरे दोस्त गिर पे रहे, मुझे चोट आ गई है। इसके बाद वो मुझसे साइन वाइन कराए 5-6 कागज़ में, साइन वाइन करा के मुझे बोले जाओ घर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, तुमको डरना मत तुम किसी से। आपसे जो बातचीत हो रही थी उसका ऑडियो भी कुछ आपके पास? ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या बातें हो रही है? कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो मुझे फ़ोन करके मुझे बुला रहे थे, बोल रहे थे तुम्हें आओ, एक एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखानी है तुमसे, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखानी है, तो तुम आके एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख दो आके। हमारे साथ कोई थाना में अन्याय हुआ, हमारी गाड़ी को पकड़ के फर्जी मुकदमा कायम किया गया है, उसकी शिकायत करने आया है हमारे माननीय एसपी साहब के पास। क्या घटनाक्रम हुआ था? हमारी गाड़ी रेत लेके आ रही थी, तो पुलिस वालों ने खड़ा करवाया यहाँ तहसील मोड़ के पास, और वहाँ खड़ा करवा के हमारे ड्राइवर को लेके थाना चले गए। हम जब गाड़ी को 1 घंटे तक देखा कि वहीं पे खड़ी है, 1 घंटे तक खड़ी थी, ड्राइवर को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठ नहीं रहा था। फिर 1 घंटे बाद गाड़ी चली और जाके थाने में खड़ी हो गई, वो हमारी डिवाइस बताने लगी। तो हम सोचे कि ये पुलिस वाले खड़ा करवा लें, ड्राइवर से बात हमारी नहीं हुई, फ़ोन ले लेते हैं, बात नहीं करते हैं, करने नहीं देते हैं, ये बोलते हैं ये गंदा है। फिर मैं रात को आया ही नहीं, रात को घर में था, सोचा कि अब तो गाड़ी हमारी थाने में है, सुरक्षित है। सुबह 11 बजे के लगभग, सुबह रविवार का दिन पड़ गया, तो हम सोचे कि सुबह भी जाएंगे तो क्या करेंगे, सोमवार को जाएंगे तो फिर कार्यवाही करवाएंगे। तो रविवार के दिन पुलिस वालों ने हमको फ़ोन करके बताया, ठाकुर दीन पटेल एक थे और एक मिश्रा जी थे, वो बताए कि भैया आप आ जाइए, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर दी है, आपका ड्राइवर बंद है, उसको मैं ज़मानत करवाने ले जा रहा हूँ तहसील। तो हमने बोला कि आज तो संडे है यार, तहसील थोड़ी खुलेगी, तहसीलदार संडे को आएंगे। उन्होंने बोला टीआई साहब से तहसीलदार साहब की बात हो गई है, आपकी मदद कर रहे हैं टीआई साहब, आ जाओ, नहीं तो ये चला जाएगा जेल। तो फिर मैं घर से चला तो आया, लगभग 1 बजे पहुंच गया तहसील। वहाँ गया तो एक बाबू था, तहसीलदार साहब तो थे नहीं, कुछ कागज़ पातर भी नहीं लिए थे, पुस्तिका वगैरह कुछ नहीं लिए थे हम। तो हमसे कागज़ में साइन करवाए और डरा रहे थे कि जेल चला जाएगा। तो हम सोचे जेल चला जाएगा हमारा ड्राइवर, तो फिर हमारी गाड़ी कौन चलाएगा, सोचेगा ये मालिक ऐसा है भाई, है ना, इसके पास कुछ नहीं। तो मैं बोला कि सर जेल ना जाने पाए, ज़मानत तो दे ही थे। वो दस्तखत करवाए और ज़मानत दे दिए, लेके चला गया। फिर थाने पहुंचा, थाने जब पहुंचे तो पता लगाए, ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर बोल रहा था कि हमारा कहीं कुछ गाड़ी में टच ही नहीं हुआ। तब हमारे एक भतीजे वकील साहब हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उससे मैं बोला कि यार FIR की कापी कहाँ मिलेगी, इनको तो बोलेंगे तो देंगे नहीं। तो उन्होंने वहीं से जबलपुर से कुछ सिस्टम होता होगा, उसकी जानकारी नहीं हमें, तो कापी मंगवाई और कापी मंगवा के हमको व्हाट्सअप किए। तब पता चला कि एक रोहित पांडे भीटा के हैं और एक भूपेंद्र पटेल भीटा के हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तब हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे मैंने बोला कि भैया आपके गांव के लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे हैं। तो वो बोले कि हम पता लगाता हूँ सही एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। वो पता लगाए तो इनसे बात हुई, ये कहाँ गए रोहित पांडे, ये रोहित पांडे जी हैं, ये भूपेंद्र पटेल जी हैं। कोर्ट से कुछ आवेदक आए थे, उनका कहना है कि उनके खिलाफ फर्जी एक्सीडेंट की FIR की गई है, और जिसके उन्होंने कुछ उसके संबंध में कुछ दस्तावेज और कुछ साक्ष्य दिए हैं, और जिसको फिर इसमें हम राष्ट्रपति अधिकारी से जांच करेंगे, अगर कोई दोषी पाया जाए तो उस खिलाफ इसमें कार्रवाई की।